प्रत्येक माह होता है लोक अदालत। डालसा सचिव ने दी जानकारी। अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा पदाधिकारी पलामू के श्री अशोक कुमार से आज सच न्यूज की टीम ने विशेष वार्ता की, जिसमें लोक अदालत, लीगल एड क्लिनिक और 6 फरवरी को लगने वाला मेगा शिविर पर जानकारी भी उन्होंने साझा किया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी आधार डालसा के सचिव ने बताया कि प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को लोक अदालत लगाया जाता है, जिसमें अलग अलग विभागों पर केस का समझौता के आधार पर निपटारा किया जाता है, जिसके लिए अलग अलग विभागीय बेंच बनाए जाते हैं। आज भी 30 जनवरी को कोरोना काल को देखते हुए 3 बेंच बनाए गए हैं। सर, आज लोक अदालत आपके यहाँ परिसर में चल रहा है, कितने बेंचेज हैं और ये किस तरह के कार्य कर रहे हैं? आज हमारे यहाँ मासिक लोक अदालत का संचालन किया जा रहा है। मासिक लोक अदालत हर महीने के आखिर अंतिम शनिवार को हम लोग करते, झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश से करते हैं। और इस बार चूँकि 30 तारीख को ही झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा, झालसा द्वारा ये जो निर्देशित किया गया है लोक अदालत, तो अभी कितने बेंचेज हैं? आज की डेट में कितने बेंचेज काम कर रहे हैं सर? आज की डेट में, आज चूँकि दूसरे प्रोग्राम में हम लोग फंसे हुए थे, इसलिए सिर्फ 3 बेंच का गठन किया गया है, जिसमें क्रिमिनल केसेस के लिए एक सिविल केसेस के लिए और एक फैमिली मैटर्स के लिए। सर, ये आज के परिवेश में लोक अदालत की सार्थकता क्या है? कितने सफल हो पा रहे हैं इस तरह के मामले लोक अदालत में आने के बाद? लोक अदालत हमारे लिए तो पूरे भारत के लिए बहुत ही सफल रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी केसेस रिफ़र किए जाते हैं उसमें परसेंटेज 70 से 75% मामले सलट जाते हैं। तो लोक अदालत और मीडिएशन जो हमारे यहाँ चल रहा है, ये बहुत ही सफल रहा है और इसके चलते केसेस जो कोर्ट केसेस हैं उसमें बहुत कमी आई है। इसके अलावा जो प्री लिटिगेशन मैटर है वह कोर्ट में आने से पहले ही ख़त्म हो जाता है, तो केस बढ़ने का, जो पेंडेंसी बढ़ने की प्रतिशत है, वो कम होता जा रहा है। अभी लोक अदालत को लेकर के भी, या लॉकडाउन को लेकर के अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ लॉकडाउन की प्रोसेस जो है, तो लोक अदालत अभी क्या ई लोक अदालत चल रहा है कि फिजिकली लोग प्रेजेंट हो रहे हैं? नहीं, अभी हम लोग ई लोक अदालत का संचालन ही कर रहे हैं। व्हाट्सएप से या गूगल मीट से हम लोग कोशिश करते हैं और हमारा प्रयास है कि किसी भी तरह से लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो, जिससे कोरोना फैले। उससे बचाने के लिए हम लोग ई लोक अदालत का ही संचालन कर रहे हैं। लीगल एड क्लिनिक के सफल संचालन पर सचिव ने बताया कि यह काफी सफल प्रयास रहा। वहाँ एक पैनल अधिवक्ता के और पीएलवी भी रहते हैं और ग्रामीण जन का इस कोर्ट में काफी विश्वास बढ़ा है। सर, आज से 10 साल पहले श्री विष्णुकांत साहब प्रिंसिपल जज के टाइम में लीगल एड क्लिनिक का उद्घाटन हुआ था। आज 10 साल हो गया, कितना सफल रहा है सर? लीगल एड क्लिनिक हमारे गांव के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सफल रहा है। वहाँ हमारे एक पैनल एडवोकेट और पीएलपी हमेशा मौजूद रहते हैं, जिससे होता है कि गांव या सुदूर क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको न्यायालय आने से पहले वहीं लीगल एड क्लिनिक में ही लीगल सहायता जो है, कानूनी सहायता मिल जाती है। या कोई आवेदन फाइल करना है या किसी कोर्ट में जाना है, उसकी हर तरह से मदद उनको उसी क्षेत्र में, क्षेत्रवार में मिल जाती है। मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप पर डालसा सचिव ने बताया कि यह कैंप प्रखंड स्तर पर लगेगा और एक मेगा कैंप चैनपुर में लगाया जाएगा, जिसमें ग्रामीण जन को आ रही सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, असहाय पेंशन के अलावा आवास योजनाओं आदि की तुरंत स्वीकृति दी जाएगी। अभी जो सर 6 तारीख को जो मेगा कैंप लगने वाला है डालसा की तरफ से, झालसा के निर्देश पर, उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में जानकारी दिया। 6 तारीख को हम लोगों का लीगल एम्पावरमेंट कैंप लगाना है। पहले 30 तारीख डेट रखा गया था, लेकिन उसको बढ़ाकर 6 तारीख कर दिया गया है। इसके लिए हम लोग 1 महीने से पूरे जिला के जितने भी ब्लॉक हैं, सभी जगह हम लोग, हमारे पीएलवी जो है, जागरूकता फैला रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आप ब्लॉक में आकर भारत सरकार द्वारा या झारखंड सरकार द्वारा जो भी प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसका फ़ायदा उठाएं। हमारे पीएलवी जो है उसमें फॉर्म वगैरह भरवाकर और सभी लोगों को जो भी उसके लिए सक्षम हैं उनको लेकर
ब्लॉक जा रहे हैं और ब्लॉक में जाकर उनसे उनको वृद्धा पेंशन हो या पीएम आवास योजना हो, इस तरह की योजनाओं का फ़ायदा उन्हें दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। सर, डालसा के प्रयास से कुछ वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन इशू किया गया है, इसका बारे में थोड़ा जानकारी ये दिया अभी जाए। हम लोग 2 दिन पहले चैनपुर प्रखंड के सुदूर इलाके में गए थे, जहाँ की ऑन स्पॉट सारा फॉर्म भरवाकर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांगों के लिए जो पेंशन मिलता है, इन तीनों का कार्य हम लोगों ने किया और बीडीओ साहब वहीं उसको सारा फाइनल किए और उसके बाद वो जाकर कंप्यूटर में अपडेट हो जाएगा और अगले महीने से उन लोगों को विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन वगैरह सब मिलने लगेगा। सर, 6 तारीख को जो कैंप लगने जा रहा है, तो समस्याग्रस्त आम जनता के लिए कुछ अपील करना चाहेंगे और प्राधिकारियों के लिए कि इस तरह का ज़्यादा प्रचार हो और लोग आए? हमारा तो सभी अधिकारियों से यही गुजारिश है कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ की जंगली एरिया बहुत ज़्यादा है, फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है और दूर के लोग ब्लॉक में नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनके अंदर जागरूकता की भी कमी है। इसलिए ब्लॉक के पीडीओ साहब हैं या सीओ साहब हैं या जो भी ऑफिसर्स हैं, वो सब कैंप लगाकर गांव-गांव जाकर अगर कार्य करने का कोशिश करें तो हाँ, हमारे गांव के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सकेगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगों को टूटी फूटी ट्राईसाइकिल वितरण किए जाने के क्रियाकलाप पर जब सच न्यूज ने डालसा सचिव से पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी तक मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यदि ऐसी बात है तो मैं उचित जांच कर इस विभाग से पूरी रिपोर्ट मांगूंगा। सर, 2 दिन पहले समाज कल्याण विभाग ने जो ट्राईसाइकिल का वितरण किया था, हमने अपने कैमरा शूट किया था, काफ़ी सड़ा गड़ा और जर्जर अवस्था में था। चूँकि डालसा को इस पर ध्यान देने का इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? अब डालसा को अभी तक तो इसके बारे में कोई सूचना नहीं मिली थी, आप ही के द्वारा हमें पहली बार सूचना मिल रही है। अगर ऐसी बात है तो हम उसका सुपरविज़न करेंगे और उनसे रिपोर्ट मांगेंगे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसकी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे।